नमस्कार दोस्तों। जो पिछला वीडियो था वो किसी टेक्निकल वजह से थोड़ा सा बीच के अंदर पॉज हो गया था, जिसको मैंने दोबारा से रीशूट किया है अलग भाग के अंदर, क्योंकि बड़ा हो गया वीडियो, 30 मिनट से ऊपर तक चला गया था वो वीडियो। ठीक है, पार्ट चौथा मैंने कर दिया, नहीं करने वाले थे अपन, लेकिन करना पड़ा हमको। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में भी परिवहन के अंदर जो रेल परिवहन है आपका और वायु परिवहन, उसको भी हमें चर्चा में लेना है। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे अपन, जो आपका पालनपुर से लेकर सिलचर तक असम तक, यानी पश्चिम से पूर्व को जोड़ता है पूरे भारत को। NH छिंत्र कहते थे पहले इसको, अब कहते हैं NH 27। कौन सा कहते हैं? NH 27, जो गुजरात पालनपुर से शुरू होता है और सिलचर। राजस्थान की बात करें तो कहाँ कहाँ तक? राजस्थान के अंदर सिरोही से लेकर आपका ये 12 तक, राजस्थान में सिरोही से लेकर कहाँ तक? 12 तक। ठीक है, यहाँ तक ये NH 27 है। राजस्थान के अंदर NH 27 ये है। तो ये तो आपका हो गया कौन सा, पूरा का पूरा। इसकी बात करें तो ये हो गया आपका पश्चिम पूर्व गलियारा। ठीक है, कौन सा हो गया? पश्चिम पूर्व गलियारा। और ये आपका था NH 48 था। कौन सा था? 48, NH 48। ये इसके अंदर भाग तो नहीं है कि मैंने बनाया है, किस लिए देखना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। ठीक है, जो जापान की सहायता से बनाया जा रहा है। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, एक जो देबारी दर्रा है, कौन सा? देबारी दर्रा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच में है। वो क्या है? इन दोनों का भाग है। किस किस का? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का और पश्चिम पूर्व गलियारा, इन दोनों का पार्ट है कौन सा? जो आपका देबारी दर्रा है। कौन सा दर्रा? देबारी दर्रा है। इन दोनों का भाग है। किस किस का? पश्चिम पूर्व गलियारा का और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का। और ठीक है, और एक हाथी दर्रा। कौन सा? हाथी दर्रा, जो सिरोही से उदयपुर के बीच निकलता है। ये NH 27 से गुजरता है। किससे? NH 27 से, लेकिन ये दोनों से गुजरता है। ठीक है, कौन सा? देबारी दर्रा। कौन सा दर्रा? देबारी दर्रा। ठीक है, तो आपका ये कौन सा था? NH 48 था। कौन सा था? NH 48, जो जिसको कहते हैं अपन दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, और ये था NH 27। दोनों को मैंने तरीके से, आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा तरीके से डिटरमाइन मैंने इसको किया है। अगर बात करें इस गलियारे के अंदर, आपको प्रमुखता याद क्या रखना है चीजें, तो प्रमुख याद रखना है कि जो राजस्थान के अंदर ये औद्योगिक गलियारा है, जो पश्चिम से पूर्व को जोड़ता है, लेकिन राजस्थान के अंदर NH 27 में स्थित है। किसमें? NH 27 के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात दोनों की हो गई, देबारी दर्रा याद रखना है और हाथी दर्रा याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले हाईवे की तरफ। अगला अपना आता है NH 11। कौन सा? NH 11। NH 11, NH 11 अभी मैंने पिछले वीडियो के अंदर समझाया था, बीकानेर से सीकर की ओर चला था, बीकानेर और सीकर की तरफ था। लेकिन इसका भी एक्सटेंशन हो चुका है, बढ़ चुका है। कहां से कहां तक है, कैसे जुड़ गया, देखिए। तो इसका NH 52 और NH 21 यहां तक आ चुका है। तो NH 11 कहां से कहां तक था? तो अपन ने बात की थी NH 11 की, आपके यहां बात करें तो अपन के यहाँ पे था बीकानेर। कौन सा था? बीकानेर। बीकानेर चले थे अपन सीकर। एक मिनट, ये आपका आ गया सीकर। कहाँ आ गया? सीकर। सीकर से फिर चले थे अपन जयपुर। कहाँ चले थे? जयपुर। ठीक है, जयपुर से बात करें फिर दौसा। कौन सा? दौसा। दौसा से भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। ठीक है, बीकानेर, सीकर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, और फिर ये निकल जाता है आपके, देखिए एक बार भरतपुर अपन यहाँ बना लेते हैं, थोड़े लोगों को सुविधा रहेगी। भरतपुर, फिर ये निकल जाता है आगरा की तरफ। किधर? आगरा। अभी हमको इसको
पूरी तरीके से डिटरमाइन करेंगे। और फिर अपन बढ़ता है यहाँ पर दिल्ली, कौन सा, दिल्ली, दिल्ली। ये आपका जो दिल्ली आगरा आपके अपन बात कर रहे थे, जो NH-44 भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग था उसका पार्ट हो गया, किसका, NH-44 का, दिल्ली से आगरा के बीच में। और एक हमने पढ़ा था NH-48, कौन सा, NH-48, जो पहले NH-8 था, फिर NH-48 के रूप में हो चुका था, किसके रूप में, NH-48 के रूप में, किसके रूप में, NH-48। तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया भाई, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो ये यहां से यहां तक था NH-11, कौन सा था, NH-11। और सीकर से अगर बात करें जयपुर के बीच के अंदर, ये था NH-52, कौन सा, NH-52, इसका एक्सटेंशन। फिर यहाँ से जयपुर से लेकर ये आपके भरतपुर तक वापस चले तो ये आ गया NH-21, कौन सा, NH-21, ठीक है। तो NH-21, तो ये किसका हो गया, स्वर्णिम त्रिभुज का भाग हो गया, किसका, त्रिभुज का भाग, पर्यटन की दृष्टि से जुड़ गया, कौन से, पर्यटन की दृष्टि से। कौन कौन सा, देखिए जयपुर, फिर जुड़ गया भरतपुर, फिर आगरा, फिर दिल्ली, तीनों पर्यटन स्थल है, सबसे बड़े अगर पर्यटन स्थल के भारत के अंदर तो है, तो तीनों पर्यटन स्थल जुड़ गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक जयपुर से निकले तो यहाँ पर एक घाट का गुणी स्थान है, घाट का गुणी सुरंग है, कौन सी, घाट की गुणी सुरंग है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बात करें भरतपुर और दौसा के बीच में, तो आपका केवला देव, गना पक्षी विहार यहीं पे स्थित है, कौन सा, केवला देव गना पक्षी विहार। तो स्वर्णिम त्रिभुज का भाग हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। इस प्रकार से आपको डायग्राम के द्वारा इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये NH-11, ये फिर 48, फिर ये 44 और फिर ये 21। 48 इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन आपको स्वर्णिम त्रिभुज के तहत याद रखना है। आपको अगर कहते हैं कि स्वर्णिम त्रिभुज के तहत कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है, तो NH-21, कौन सा, NH-21, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अब अपन चलते हैं NH-89, NH-89 जो बदल चुका है NH-58 और NH-62 में, NH-62 में, ठीक है। अब देखिएगा इसकी बात करें किस प्रकार से क्या चीज है। अगर बात करें यहां से अपन शुरू होते हैं, बीकानेर, कौन से, बीकानेर, बीकानेर से फिर यहाँ चलते हैं अपन नागौर, कहाँ पे, नागौर। और नागौर से फिर चलते हैं अपन कहाँ पे, नीचे अजमेर, कौन सा, अजमेर, अजमेर। जो यहां से यहां तक का पार्ट है, ठीक है, यहां से यहां तक का पार्ट है, इसका नामकरण देते हैं अपन NH-58। और जो यहां से यहां तक का पार्ट है इसको देते हैं NH-62, ठीक है, NH-62। ये 58 है और ये 62 है, नहीं सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये 62 है और ये 58 है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है, बीकानेर से नागौर चलते हैं तो एक स्थान आता है बीच में, देशनोक, कौन सा, देशनोक, जो करणी माता का इस मंदिर है, करणी माता का मंदिर याद रखना है। देशनोक मंदिर किस हाईवे पे स्थित है, नेशनल स्टेट हाईवे 62 पर। और नागौर से अजमेर चले तब यहाँ पर बीच में आता है एक मेड़ता, मीरा की नगरी, मेड़ता मीरा नगरी, ठीक है, ये यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आता है पुष्कर, कौन सा, पुष्कर, जो पशु मेले के लिए विख्यात है और रंगीन मेलों की राजधानी के लिए, पुष्कर। और मेड़ता के अंदर मीरा नगरी, मेड़ता मीरा नगरी, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, लिख नहीं होगा शायद आपको, चल नहीं पा रहा क्या हुआ आपको, ठीक है। तो ये स्थान हो गया आपका नागौर के पास ही मेड़ता, कौन सा, मेड़ता मीरा नगरी, मीरा की नगरी है, ठीक है। फिर ये हो गया आपका पुष्कर,
कौन सा? पुष्कर, जो मेला बढ़ता है पुष्कर मेला, यहाँ पर कौन से हो गया? NH58 पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा? हाईवे NH59 पे, जो बदल चुका है NH58 और NH62 के अंदर। किसके अंदर? NH62 के अंदर। अब दो हाईवे और बचाते हैं अपने छोटे छोटे, वो उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कौन से बजाते हैं देखिएगा। एक बच गया NH113, NH113, NH113 जो कि बदल चुका है NH56 के अंदर। NH113 जो बदल चुका है NH56 में। किसे बदल चुका है? NH56 के अंदर। ये कहां से कहां निकलता है देखिएगा। ठीक है, ये बात करें तो आपका निम्बाहाड़ा चित्तौड़गढ़ से, निम्बाहाड़ा चित्तौड़गढ़ से लेकर ये आपके नीचे स्थान है दाहोद गुजरात। दाहोद गुजरात। अब इसके बीच के अंदर कौन कौन से आएंगे देखिए। ये जोड़ता है, यहां से आता है यहां तक, तो ये है प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। और यहाँ पे ये आपका जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से फिर करता है गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या है, जो राजस्थान का नवीनतम जिला है, राजस्थान का नवीनतम जो जिला है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है? 56 पे। किस पे है? 56 पे, 56 पे स्थित है। ठीक है, तो ये आपका अगला राजमार्ग हो गया। कौन सा? अगला राजमार्ग। ठीक है, अब इसके आगे बात करें तो लास्ट अपना हाईवे बसता है। इसके बाद आपके जितने भी स्टेट हाईवे, जितने भी नेशनल हाईवे, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट बसता है आपका NH114, NH114 जो बन चुका है NH125। कौन सा? NH125। ये कहां से कहां निकलता है देखिएगा। ये निकलता है पोखरण, जो जैसलमेर में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमने इसको शामिल किया देखिएगा। पोखरण से जोधपुर, इसको शामिल करने का जिक्र था कि जो आपका रामदेवरा है, रामदेवरा का मंदिर है वो इसी पे स्थित है। किस पे? NH125 पे, जिसके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये आपके जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग वो हमने कवर किए हैं। तो आपका बहुत बड़ा चैप्टर था सड़क परिवहन, वो कंप्लीट हुआ। कौन सा? सड़क परिवहन। ठीक है, अब सड़क परिवहन के बाद अपन छोटा सा टॉपिक चर्चा में करेंगे। इसको हम कहते हैं कौन सा? जो इसके महत्वपूर्ण डाटा है स्टेट हाईवे के और जितने भी सड़कें हैं उनका, वो लिख लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई, राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई, तो ये कितनी है भाई? ये कितनी है? 2,36,572, 2,36,572 पॉइंट आपके 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है। फिर राजस्थान के अंदर बात करें तो सड़कों का घनत्व, राजस्थान में सड़कों का जो घनत्व है वो कितना है? सड़कों का घनत्व आपको बताना है। ठीक है, तो वो कितना है? 69.12 किस पे? 1000 किलोमीटर सड़कों पर। ठीक है, यानी 1000 किलोमीटर की पूरी की अगर दूरी है तो उस पर सिर्फ सड़कें कितनी है? 69.12 किलोमीटर की। कितनी है? 69.12 किलोमीटर की। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान में सड़कों का जन घनत्व, सड़कों का जन घनत्व, तो ये कितना रहता है आपका? सड़कों का जन घनत्व
345.36 किलोमीटर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर। कितनी? 1 लाख जनसंख्या पर। ठीक है, 1 लाख जनसंख्या पर। अगर बात करें अगले डाटा की, तो राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों, तो विषय ध्यान लेते हैं। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले के अंदर है? ठीक है, फिर राजस्थान में न्यूनतम, ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम सड़कों की लंबाई। ठीक है, अगला डाटा की बात करें, सारे बताता हूं मैं आपको, देखिए। ठीक है, फिर से राजस्थान के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। ठीक है, फिर बात करें राजस्थान के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, फिर राजस्थान में वह जिला जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता। ठीक है, सारे डाटा लिखेंगे, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाई देंगे। ठीक है, मैं तो सारों को बताऊंगा आपको। ठीक है, अब इसके से बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक गांवों से जुड़े हुए, राजस्थान में सर्वाधिक गांवों से जुड़ने वाला सड़कों वाला जिला, सड़कों वाला जिला। और फिर राजस्थान में न्यूनतम गांवों से जुड़ने वाला जिला, राजस्थान में न्यूनतम गांवों से जुड़ने वाला सड़कें वाला, जो राजस्थान में न्यूनतम जुड़ने वाला सड़कों वाला जिला। ठीक है, मैंने जगह कम इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। ठीक, अब बताइएगा, राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई बात करें, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सड़कों की लंबाई की बात करें तो कौन सा आता है? बाड़मेर। कौन सा आता है? बाड़मेर। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम सड़कों की लंबाई तो धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। फिर राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कहाँ पे आती है? तो वह है साहब उदयपुर। कहाँ पे? उदयपुर। राजस्थान में वह जिला जिसमें कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। राजस्थान में सर्वाधिक गांवों से जुड़ने वाला सड़कों वाला जिला गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। राजस्थान में न्यूनतम गांव जुड़ने वाला सड़कों वाला जिला सिरोही। कौन सा आपका? एक मिनट, सिरोही। तो ये आपको डाटा याद रखने हैं। ठीक है, आपका सड़कों का जो घनत्व है वो 69.12 किलोमीटर, यानी 1000 किलोमीटर की जो लंबाई है उस पर सड़कें सिर्फ है 69.12 ही। कितनी है? 69.12। अगर जन घनत्व की बात करें तो यानी जो जनसंख्या निवास करती 1 लाख जनसंख्या अगर है तो वहां पर सिर्फ सड़कें कितनी है? 345.36 किलोमीटर। कितनी है? 345.36। राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई है 2,36,572.27
किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे अपन कि जो राजस्थान के अंदर रेल परिवहन है, कौन सा, राजस्थान में रेल परिवहन, उसकी चर्चा करेंगे। किसकी, रेल परिवहन की। ठीक है, तो सही में डाल लेते हैं एक बार। अब बात करें, फिर नहीं चल रहा भाई, राजस्थान में रेल परिवहन। राजस्थान में रेल परिवहन से बात करें पहले तो भारत की बात करें तो भारत में जो रेल परिवहन है वो कहाँ से कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसके शासनकाल में शुरू हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, भारत की बात करें तो रेल परिवहन का आरंभ होता है 16 अप्रैल 1853 में। कब होता है, 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ रेल चली थी, ठीक है, बॉम्बे से ठाणे के मध्य, किसके, ठाणे के मध्य। कितनी, 36 किलोमीटर। कितनी चली थी, 36 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 34 किलोमीटर, किसके, 36 नहीं 34 किलोमीटर। और किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासन में। तो भारत के अंदर रेलवे का जनक कौन हो गया, लॉर्ड डलहौजी हो गया। कौन हो गया, लॉर्ड डलहौजी। भारत के अंदर रेलवे का जनक हो गया लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें, राजस्थान की बात करें तो इसके 21 सालों बाद, 1853 के 21 सालों बाद अप्रैल के अंदर ही, 21 साल कब हो जाएंगे, देखिए जोड़ के बताओ। देखिए 18 के अंदर बात करें 4 और ये जोड़े तो 1874 के अंदर। कब, 1874 के अंदर। कहां से कहां चली थी, बांदीकुई जो दौसा में है, दौसा में बांदीकुई से कहां पर, आगरा फोर्ट। कहां पे, आगरा फोर्ट। उस समय हिस्से थे जयपुर रियासत के, किसके, जयपुर रियासत के। ठीक है, महाराजा उस समय राम सिंह सेकेंड के शासनकाल में, किसके, राम सिंह सेकेंड के शासनकाल में ये ट्रेन चलती है। किसके शासनकाल में, राम सिंह सेकेंड के शासनकाल में। ठीक है, और ये पूरी की पूरी चली थी 36 किलोमीटर। कितनी, 36 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के अंदर ये बात होगी। अब राजस्थान के अंदर जो रेल जो लाइनें हैं वो कितने प्रकार की हैं, कैसे हैं, वो देखिए। जो रेल लाइनें हैं, जो रेल लाइन है वो 3 प्रकार की, कौन कौन सी, देखिएगा। एक आपके आती है ब्रॉड गेज, कौन सी, ब्रॉड गेज। फिर मीटर गेज, कौन सी, मीटर गेज। फिर नैरो गेज, कौन सी, नैरो गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। इसकी बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.42 मीटर। कितनी होती है, 1.42 मीटर। इसकी होती है 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर। इसकी होती है 0.69 किलोमीटर, किसी 69 मीटर, 1.69 मीटर। ठीक है, नहीं सॉरी 76 किलोमीटर, 1.76 मीटर। और इसकी 1. आपकी रहेगी 6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो रेल लाइन है वो ब्रॉड गेज है। कौन सी है, ब्रॉड गेज है। उसके बाद मीटर गेज। नैरो गेज सिर्फ एक ही जिले से गुजरती है। कितने जिलों से, एक ही जिले से। ठीक है, अगर बात करें तो आपके 99.92% ब्रॉड गेज है। कौन सी, ब्रॉड गेज। 99.92, सॉरी 99 नहीं 82.92,
ठीक है। उसके बाद में जो मीटर गेज है, मीटर गेज वो कितनी रहती है आपकी 15.60%, कितनी, बाकी बच गई जो इसके अंदर आ जाएगी आपकी कितनी 8.48%, 8.48%। ठीक है, तो ये डाटा रहेंगे। सबसे ज्यादा कौन सी, ब्रॉडगेज। इतना डाटा आपको नहीं पूछा जाता, ब्रॉडगेज आप याद रख लें। ठीक है, नैरोगेज जो चलती है सिर्फ धौलपुर में चलती है। कहाँ चलती है, धौलपुर में चलती है। कौन सी जिले में, धौलपुर जिले के अंदर नैरोगेज चलती है। ठीक है, अब बात करें तो राजस्थान के अंदर वर्तमान जो रेल मार्गों की लंबाई है वो कितनी है। राजस्थान के अंदर रेल मार्गों की लंबाई, राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई तो वो रहती है आपकी 5929 किलोमीटर। कितनी, 5929 किलोमीटर, 5929 किलोमीटर भी कर सकते हो आप। कितना, 5929 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बात करें कि इसके अंदर आगे कौन सी रहेगी, तो प्रशासनिक दृष्टि से कह सकते हो कि जो रेलवे जोन बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए हैं, सारे के सारे चर्चा करते हैं। ठीक है, जो रेलवे जोन वगैरह हैं, प्रशासनिक दृष्टि से बात करें, प्रशासनिक दृष्टि से अगर विचार करें तो एक रेलवे जोन कौन सा, बताता हूं अभी। एक रेलवे जोन कौन सा, जो आपका NWR, इसको कहते हैं पर उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। और 5 इसके जोन हैं। कितने जोन, जिसे मंडल कहते हैं, आप क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। वो कौन से 5 मंडल देखिएगा, एक आपका रहता है जयपुर मंडल, फिर दूसरा आपका हो गया जोधपुर, जयपुर जोधपुर, फिर तीसरा हो गया आपका अजमेर। कौन सा, अजमेर। फिर चौथा हो गया आपका कोटा। कौन सा, कोटा। फिर बीकानेर। ठीक है, जोधपुर, फिर चौथा आपका हो गया बीकानेर, फिर पांचवा कोटा। कोटा है जो मध्य पश्चिम मध्य रेलवे है, उसका भी भाग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेलवे जोन कितना है, एक उत्तर पश्चिम रेलवे। ठीक है, फिर मंडलों में बांट दिया, इसको मंडलों में बांट दिया। ये तो ये पूरा का पूरा जोन है, ये फिर मंडल है। कौन से मंडल है, 5 मंडल है, जोन नहीं मंडल, सॉरी मंडल। ठीक है, मंडल 5 मंडल है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये है राजस्थान के अंदर रेल परिवहन था पूरा का पूरा, जो छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा इसके अंदर चर्चा नहीं की हमने। अब जो वायु परिवहन है राजस्थान के अंदर, वायु परिवहन वो चर्चा कर लेते हैं। वायु परिवहन, वायु परिवहन की बात करें तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में आपके 5 आपके क्या है, जो नागरिक हवाई अड्डे हैं। क्या है, नागरिक हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला जयपुर हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा जो सांगानेर में है, सांगानेर हवाई अड्डा जिसे भी कहते हैं जयपुर हवाई अड्डा। ठीक है, फिर आपका महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो आपका डबोक उदयपुर में, कहाँ पे, डबोक उदयपुर में। ठीक है, फिर रातानाडा जोधपुर में, कहाँ पे, जोधपुर में, रातानाडा जोधपुर के अंदर। चौथा कहाँ है, कोटा के अंदर। कहाँ है, कोटा के अंदर। पांचवा किशनगढ़। कौन सा, किशनगढ़, अजमेर। कौन सा, अजमेर। ठीक है, तो ये आपके हवाई अड्डे हो गए। कौन से हो गए, हवाई अड्डे।
ठीक है। अब इन हवाई अड्डों की बात करें तो जो जयपुर हवाई अड्डा है ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या है ये? एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है। यहाँ पर 2004 के अंदर, कहाँ पे? 2004 में पहली जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी वो दुबई के लिए भरी गई थी। किसके लिए? दुबई के लिए भरी गई थी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। ठीक है, तो पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी थी इसने दुबई के लिए, यहाँ से 2004 के अंदर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबो उदयपुर के अंदर, राणा जोधपुर के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कि अपने यहाँ पर 5 तो नागरिक अड्डे हैं। कौन से? 5 नागरिक हवाई अड्डे और 4 सैन्य हवाई अड्डे हैं। कौन से? 4। राजस्थान में जो 4 है आपके हैं सैन्य हवाई अड्डे। कौन कौन सा देखिएगा? पहला नाल बीकानेर में, कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। ठीक है, दूसरा जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। तीसरा उत्तरलाई बाड़मेर में, कहाँ पे? उत्तरलाई बाड़मेर में। जैसलमेर आ गया, बीकानेर आ गया, उत्तरलाई बाड़मेर, और फिर आपका बच गया कौन सा? बच गया आपका कौन सा? सूरतगढ़। हाँ, सूरतगढ़, सूरतगढ़ हवाई अड्डा। ठीक है, नाल बीकानेर की बात करें तो इसकी इंपोर्टेंट विशेषता ध्यान रखना, एशिया का पहला भूमिगत, ये भूमिगत हवाई अड्डा है। एशिया का पहला भूमिगत हवाई अड्डा है। कौन सा? नाल वाला। सबसे बड़ा है और सबसे पहला, सबसे बड़ा भी है। राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा, एशिया का सबसे पहला और एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा नाल। जैसलमेर बताइए आपको, उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर। जैसलमेर वाले को व्यवसायिक उपयोग में भी लेते हैं। किस में लेते हैं? व्यवसायिक। किसको? जैसलमेर वाले को व्यवसायिक उपयोग में भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए कौन से? सैन्य हवाई अड्डे। ठीक है, 4 सैन्य हवाई अड्डे हो गए, 5 आपके हो गए थे नागरिक हवाई अड्डे। नागरिक हवाई अड्डे होते हैं जिनसे आम नागरिक सफर कर सकता है, आम नागरिक यात्रा कर सकता है, और इन पर सैन्य हवाई अड्डों पर सिर्फ अगर मंजूरी हो तभी आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद के अंदर कुछ निजी हवाई अड्डे भी हैं। क्या है? कुछ निजी हवाई अड्डे, उनकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं। ठीक है, निजी हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? राजस्थान के अंदर बात करें तो 20 निजी हवाई पट्टियां हैं। राजस्थान में जो 20 हवाई पट्टियां हैं, 20 हवाई पट्टियां हैं, उनके अंदर 20 के अंदर 16 तो आपके हैं सरकारी नियंत्रण में और 4 आपके हैं, जो 4 हैं आपके निजी क्षेत्र में। किसमें? निजी क्षेत्र के अंदर। 4 निजी क्षेत्र में कौन कौन सी, वो ध्यान करना। 4 निजी क्षेत्र के अंदर अंदर है आपकी, बताऊं पहले आपको, आपकी पहली रहती है आपकी कौन सी? एक तो कह सकते हो कौन सी आपकी, जो बिट्स पिलानी वाली है, पिलानी, बिरला ग्रुप के पास है। किसके पास? बिरला ग्रुप के पास। ठीक है, फिर दूसरी बात करें तो कांकरोली, कांकरोली, फिर वनस्थली, किस कौन सी? वनस्थली, और फिर बारावाली, बारावाली। ठीक है, तो पिलानी है जो पिलानी, पिलानी की बात करें तो इसको, ये है झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर। कांकरोली राजसमंद के अंदर। कहाँ पे? राजसमंद। वनस्थली टोंक, और ये अपने 12 होंगी। कहाँ पे होगी? 12 हो गई। तो झुंझुनू वाली है पिलानी, तो ये बिरला ग्रुप के पास है। किसके पास है? बिरला ग्रुप के पास। किसके पास? बिरला ग्रुप के पास।
बिरला ग्रुप के पास, ठीक है। और ये राजसमंद वाली किसके पास है, जेके ग्रुप के पास, किसके, जेके ग्रुप के पास। और ये वनस्थली वाली वनस्थली ग्रुप के पास, वनस्थली ग्रुप के पास, ठीक है। और ये अडानी ग्रुप के पास, किसके हैं, अडानी ग्रुप के पास, ठीक है। तो ये आपकी जितने भी 4 निजी हवाई पट्टियां थी वो जिस निजी क्षेत्र में थी उनकी हमने चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा हमें पहले करनी चाहिए लेकिन हम लास्ट में कर रहे हैं उसकी चर्चा कि जो पहली वायु परिवहन के अंदर कह सकते हो भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर जो हवाई उड़ान भरी थी वो सबसे पहले कहाँ भरी थी, किसके लिए भरी थी, कैसे भरी थी, देखिएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो वायु परिवहन भारत के अंदर शुरुआत था 1911 के अंदर, कहां से, ध्यान करना, जो आपका नैनी से इलाहाबाद, कहां से, नैनी से इलाहाबाद के लिए, ठीक है। और शुरुआत में आम नागरिकों के लिए नहीं, सिर्फ डाक सेवा के लिए, किसके लिए, डाक सेवा के लिए, डाक सेवा के लिए शुरू किया गया था, नैनी से इलाहाबाद के लिए, ठीक है। फिर राजस्थान में शुरू हुआ 1950 में, राजस्थान में 1950 से, 1950 में कहां से शुरू हुआ, ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 शुरुआत हुई थी, एक हुई थी जयपुर से और फिर हुई थी जोधपुर से, फिर कहां से हुई थी, जोधपुर से, ठीक है। जयपुर से और जोधपुर से 2 जगहों से राजस्थान में अंदर 1950 के अंदर शुरू होती है। जयपुर से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए, किसके लिए, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए, ठीक है। और जोधपुर से आपकी होती है हैदराबाद दिल्ली के लिए, दिल्ली और हैदराबाद, इसको बाद में बंद कर दिया गया था लेकिन अब पिछले 4 या 5 सालों में सरकार ने वापस इसको शुरू किया, जो रातानाडा वाला एयरपोर्ट था उसको, पहले ये बंद हो चुका था पूर्णतः, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी चर्चा हुई। और ये हैदराबाद से कराची भी जाती थी, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहीं से बढ़ने की बात भी की जाती थी 1950 के अंदर, ठीक है। जब राजस्थान कह सकते हैं 1956 के अंदर जो पूर्ण हुआ था राजस्थान का जो एकीकरण था, उससे पहले कह सकते हो कराची से यहाँ उड़ान भरी जाती थी, जो भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता था, किसके नियंत्रण में, भारत सरकार के नियंत्रण के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आपका जितना भी परिवहन का पार्ट था हमने पूरा चर्चा कर चुके हैं अपन, हालांकि पार्ट इसके ज़्यादा बन चुके हैं लेकिन इसके पीछे कारण भी है कि ये लेंथी टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा और डायग्राम के द्वारा मैंने समझाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों से और अपने मित्रजनों से, ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब करावें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।